जिन स्त्रियों का पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है या जिन पुरुषों की पत्नी किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में पड़ गई है, समझाने पर भी नहीं समझती है या नहीं समझता है, आप चाहते हैं कि आपकी गृहस्थी बर्बाद ना हो, तो इसके निवारण करने के लिए आज मैं आप सभी लोगों को एक स्वयं सिद्ध मंत्र देने वाला। ध्यान से इस क्रिया को समझना, ध्यान से इस मंत्र को समझना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना, तभी आपको समझ आएगी ये पूरी क्रिया। क्योंकि अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जहर से भी खतरनाक होता है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मंत्र मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं, एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। पहले भी मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारे स्वयं सिद्ध मंत्र दिए हैं, प्रयोग के साथ बताए हैं, विधि के साथ बताए हैं। तो आज का मंत्र भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और विधि के साथ बताऊंगा। यह मंत्र आपकी गृहस्थी को संवारने वाला मंत्र है, आपकी टूटती गृहस्थी को बचाने वाला मंत्र है। अब आज के समय में क्या होता है कि पति कहीं ना कहीं किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है, फंस जाता है, जिसके कारण घर में आए दिन झगड़े हो जाते हैं और किसी कारणवश उसकी पत्नी को पता लग जाता है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंसा हुआ है। और फिर इस बात का जो बवाल होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है प्रेम की, प्यार की, वो समाप्त हो जाती है। फिर दोनों के रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाती है। ये स्थिति लागू होती है पत्नी पर भी, कि अगर किसी पुरुष की पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध में है या किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में फंस चुकी है और उसके पति को उसके बारे में मालूम चले, तो क्या होता है, बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा बवाल शुरू हो जाता है। दोनों परिवार की इज्जत जो होती है वो दांव पे लग जाती है। तो आज आप सभी लोगों की इसी समस्या का निवारण करने के लिए एक मंत्र देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और क्रिया को एक एक करके समझेंगे, तो इस मंत्र के द्वारा आपकी जो पत्नी जो दूसरे के चक्कर में फंसी हुई है, किसी दूसरे के प्रेम में पड़ी हुई है, उससे अलग हो जाएगी। और वहीं अगर आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंसा हुआ है, किसी दूसरी औरत के प्रेम में पड़ा हुआ है, आपको धोखा दे रहा है, वो भी उस औरत से दूर हो जाएगा और आपके साथ अपनी गृहस्थी को अच्छे तरीके से निभाएगा। तो इस क्रिया के लिए करना क्या है, आपने ध्यान से सुनना और समझना। मैं अभी क्रिया बता रहा हूं आप लोगों को। काले वस्त्र पहनकर आपने काले आसन पर आपने शनिवार के दिन बैठ जाना है, रात्रि के समय में, ठीक है। अपने शरीर पर आपने सुगंधित इत्र लगा लेना है। जो दिशा रहेगी वो पश्चिम दिशा रहेगी। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपने बैठ जाना है। आप स्त्री हो, अपने पति के लिए इस क्रिया को कर रही है, तो आपने अपनी पति का और उस स्त्री का फोटो रखना है, क्योंकि दोनों के बीच में आपने क्या करना है, अलगाव पैदा करना है, विच्छेद करना है। तो अपने पति का और उस स्त्री का फोटो रखना है जिस स्त्री के साथ आपका पति फंसा हुआ है, प्रेम संबंध में है, ठीक है। अगर आप पति हो, अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो, तो आपने यही करना है कि उस पुरुष का और अपनी पत्नी का फोटो रखना है साथ में, ठीक है। क्योंकि फोटो होना बहुत जरूरी है, बिना फोटो के ये क्रिया होगी ही नहीं। तो आपने फोटो रखना है दोनों का और दोनों के फोटो को आपने एक साथ चिपका लेना है। और फिर आपने करना क्या है, दोनों के पिता का नाम आपने पता कर लेना है, उसको आपने कागज में लिखकर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस क्रिया को शुरू करना है और ये क्रिया शुरू होगी रात्रि 9 बजे के बाद। करना क्या, आपने एक तिल के तेल का दीपक जला लेना है और बड़े ही क्रोध गुस्से वाले स्वर में मंत्र का उच्चारण करना है। केवल 108 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र में जहां अमुकेर का शब्द आया, पहला वाला अमुकेर का शब्द, वहां पे आपने स्त्री के पिता का नाम बोलना है और दूसरे अमुकेर में आपने पुरुष के पिता का नाम बोलना है, ठीक है। फिर आपने तीसरे अमुकेर पर पुरुष का नाम, ठीक है, बोलना है। फिर आपने
जो चौथा अमुकेर आएगा उसमें पुरुष का नाम लेना है, और पांचवें अमुकेर में आपने स्त्री का नाम लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मंत्र का जाप करना है। जैसे आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे तो एक फूंक फोटो के ऊपर मारेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने 108 बार मंत्र जाप करना है, 108 फूंक मारनी है दोनों का नाम जोड़ते हुए। ठीक है, तो ये क्रिया आपने शुरू करनी है शनिवार से, और 7 दिन तक करनी है लगातार बिना नागा किए हुए, और सेम प्रोसेस से करना। ठीक है, अगर आप इस क्रिया को सही से कर लेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं या अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से वो दूर हो जाएंगे जिसके साथ उनका प्रेम संबंध है, जिसके चक्कर में वो फंसे हुए हैं, उससे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त क्रिया है, प्रैक्टिकल क्रिया है, आजमाई हुई क्रिया है। मैं ऐसी वैसी क्रिया आप सब लोगों को नहीं बताता हूं। आज तक जितने भी मंत्र बताए हैं, जितने भी क्रियाएं बताई है, वो सब मैंने प्रैक्टिकल क्रियाएं बताई है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल क्रिया है, आजमाई हुई क्रिया है। तो सही से आपने समझ लिया होगा कि जहां पहला अमुकेर आएगा वहां पे आपने क्या करना है, स्त्री के पिता का नाम लेना है। दूसरे अमुकेर में आपने क्या करना है, पुरुष के पिता का नाम लेना है। तीसरे अमुकेर में पुरुष का नाम लेना है, और पांचवें अमुकेर में आपने फिर पुरुष का नाम लेना है, और छठे अमुकेर में आपने स्त्री का नाम लेना है। अगर आप स्त्री अपने पति के लिए कर रही है तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। जहां जहां पुरुष का नाम लेना है वहां वहां पे आपने अपने पति का नाम लेना है, और अंतिम अमुकेर में आपने उस स्त्री का नाम लेना है जिस स्त्री के चक्कर में आपका पति फंसा हुआ है। अगर आप पुरुष अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अंतिम अमुकेर में अपनी पत्नी का नाम लेना है। ठीक है, तो 7 दिन बाद आपकी पत्नी उस पुरुष से अलग हो जाएगी, आपका पति उस स्त्री से अलग हो जाएगा। बहुत जबरदस्त और उग्र क्रिया है। 7 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, परंतु आपने करना है पूरे 7 दिन। हो सकता है कि 7 दिन से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, परंतु ध्यान रखना क्रिया करनी है पूरे 7 दिन। ठीक है, मंत्र मैं आपसे लोगों को लिखकर भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ध्यान रखना, कोई भी क्रिया आप करो तो अच्छे से विचार विमर्श करके आपने क्रिया को करना है। एक ऐसी क्रिया है, अगर थोड़ी सी भी गलती आपसे हो जाती है तो आपके पति का या आपकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपने इस क्रिया को बिना गलती के संपन्न करना है, शनिवार से करना है। और ध्यान रखना है, मंत्र का जो उच्चारण करना है गुस्से में करना है, क्रोध में करना है। जैसे कि आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, जैसे गुस्से में आप गालियां देते हैं ना, उसी तरीके से आपने उसी गुस्से में इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। और इस मंत्र से होगा क्या, 7 दिन के बाद दोनों के बीच में झगड़ा पैदा होगा, बहुत बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगे, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, सोच समझ के इस क्रिया को करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये झगड़ा ही जो होगा, उस झगड़े से ही आपकी पत्नी उस पुरुष से अलग होगी, आपका पति उस स्त्री से अलग हो जाएगा। ये कोई ऐसी छोटी मोटी क्रिया नहीं है, बहुत उच्च कोटि की क्रिया दे रहा हूं, बहुत पावरफुल क्रिया दे रहा हूं मैं। ये क्रिया इसलिए दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आपका गृहस्थ जीवन बर्बाद ना हो, मैं चाहता हूं आपका गृहस्थ जीवन एक अच्छा जीवन बने, आपके गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी ना रहे, जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें कोई खटास ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। आपको ऐसा लगे ना कि आपका पति आपको धोखा दे रहा है या आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। जहां आपको लगता है कि आपकी पत्नी के किसी और के साथ संबंध बन रहे हैं, प्रेम संबंध हो रहा है, वह इस मंत्र के द्वारा अपनी पत्नी को दूर करिए उससे और अपने वश में कर लीजिए। जहां आपको लगता है कि आपका पति किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ गया, तो इस मंत्र की क्रिया के द्वारा उसे उस स्त्री से हमेशा के लिए अलग कर दीजिए और अपने वश में कीजिए। तभी आपका गृहस्थ जीवन सही से होगा, तभी आपकी मान सम्मान इज्जत बची रहेगी। क्योंकि गृहस्थ जीवन में इज्जत दो परिवार की जोड़ी होती है, दो व्यक्ति की इज्जत नहीं, पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लगी होती है। दो में से कोई एक भी गलती करता है तो दोनों परिवार की इज्जत नीलाम हो जाती है, इज्जत खराब हो जाती है। मैं चाहता हूं इस मंत्र के द्वारा आप अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा जीवन बनाएं, अपने पति को गलत रास्ते
पर जाने से रोक लें, अपनी पत्नी को गलत रास्ते में जाने से रोक लें। आजकल तलाक इसी कारण से हो रहे हैं, क्योंकि पत्नी का किसी और के साथ संबंध होता है, वो किसी और के साथ भाग जाती है। पति का किसी और औरत के साथ संबंध होता है, वो किसी और औरत को भगा कर लेके आ जाता है और पहली वाली पत्नी को छोड़ देता है। तो इस मंत्र के द्वारा आप अपना तलाक होने से रोक सकते हैं, अपने पति को गलत डिसीजन लेने से रोक सकते हैं, अपनी पत्नी को गलत डिसीजन लेने से रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति का प्रचार हो सके।